गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का जो सेशन है सर ये है एफआईआई और डीआईएस की डेटा के ऊपर। आज मैं बात करने वाला हूँ एफआईआई ने क्या करा है लास्ट अपना 4-5 डेज के अंदर। जो इंपॉर्टेंट जो सेलिंग हुई है वो देखने वाली बात है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रो का मूवमेंट है वो हम अच्छे से समझेंगे। कल बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप कैसे भी करके प्रो और एफआईआई वाला जो वीडियो है वो जरूर लेके आओ। तो आज आपने जो रिक्वेस्ट करी, इस वीडियो पर बहुत सारी रिक्वेस्ट आई और आज मैं उस वीडियो को लेके आपके सामने हाजिर हूँ। अब आपको समझना क्या है, इस पूरे डेटा के अंदर हमें समझना है कि मार्केट कैसे चलने की कोशिश कर रहा है। फोकस यहाँ पे रखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप नए हो इस चैनल पे, आपको लगातार इस टाइप की लर्निंग वीडियो मिलती रहती है जहां मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, प्राइस एक्शन दिखाता हूँ। ठीक है सर, प्राइस सेक्शन जो है उसको समझाता हूँ। ये देखो डेली मेरी वीडियो आती है प्राइस सेक्शन पे। आप अगर ये वीडियो नहीं देखते हो डेली तो आप लोग शाम को 5 बजे इस वीडियो को जरूर देखा करो, जहाँ पे मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा प्राइस सेक्शन प्लस में ऑप्शन चेन का डेटा और फिर हम लोग एफआईआई डीआईएस का डेटा भी एनालिसिस करते हैं। ओके, फोकस यहाँ पे रखेंगे। वीडियो को अभी लाइक कर दो। अब हम शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ठीक है सर, पूरा स्पेशल सेशन रहने वाला है, फोकस यहाँ पे रखना है। देखो यहाँ पर आप मैं बात करने वाला हूँ, कुछ दिनों से लगभग मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था, बिकॉज देखो क्या होता है, सुबह 6 बजे उठना अपने आप में एक हेक्टिक है। ओके, मैं उठने के लिए राजी भी हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों से सपोर्ट चाहिए। आज अगर इसके नीचे मुझे लगभग कुछ नहीं तो 40+ अगर कमेंट मिलते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ लोग रेडी हैं और आप अलग रेडी होगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, डेफिनेटली मैं इसको कल से मंडे से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो ये अब ध्यान रखना, आपका काम है नीचे शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपना कमेंट देना कि हाँ सर आपको चाहिए वीडियो या नहीं तो मैं वीकली डाल दे करूँगा जैसे मैं डालता हूँ। ओके, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू नाउ। अब देखते हैं सर, यहाँ पर 19 जुलाई को मैंने आपके साथ शेयर किया था, पोजीशन बन गई थी 78 पर और हमारा प्रो आ गया था 30 पर। ठीक है सर, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी अलग हुई। ठीक है, 22 जुलाई मार्केट आया और प्रो ने और ज़्यादा माल जो है अपना हल्का कर दिया, 27 पे आ गया। ठीक है सर, उसके बाद 23 आई, 23 पर क्या हुआ, प्रो जो है और कम करके 26 पे आ गया। 26 मतलब 27 एग्जैक्टली 27 पे आ गया। ठीक है, 26.99। अब आता है सर देखने वाली बात, यहां पर आपको देख रहा होगा एक डेटा जो कि है आपका एफआईआई का। एफआईआई जो है कहां पहुंच गए थे, एफआईआई जो है उनकी पोजीशन जो है इन्होंने भी हल्की की थी 23 जुलाई को, और इन्होंने इनकी पोजीशन को 73 पे लेके गए थे। ठीक है सर, यहाँ पे 23 जुलाई थी। मेन की पॉइंट जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्लाइंट जो है, हमारी पब्लिक जो है अब यहाँ पे 23 जुलाई के आसपास जो है मार्केट में खरीद रही थी। ठीक है, दबा के खरीद रहे थे, इनको कोई टेंशन नहीं है, मार्केट के अंदर आराम से अपनी पोजीशन को बड़ा कर रहे थे। ओके, और मैं साथ के साथ आपको चार्ट भी दिखा के चलता हूँ मार्केट में उस समय पे क्या हो रहा था। तो यहाँ पे मैं आपको मार्केट दिखाऊं तो 23 जुलाई को मार्केट ने क्या किया था, पूरा ये हमारा जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न था इसको बनाया था। एक बार को बहुत नीचे गया था और यहाँ पे क्या हुआ था, 23 जुलाई को देखने वाला सिस्टम क्या था कि यहाँ पे तीनों जो हमारे बड़े वो हैं आपके ऑपरेटर बोल लो, प्रो जो है उसने भी सेल किया था, एफआईआई जो है उसने भी सेल किया था, और हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं डीआईएस, इन्होंने भी क्या किया था, सेल किया था। इनका भी तीनों का आंकड़ा जो आया था पॉजिटिव और नेगेटिव आया था, तीनों ने सेल किया था। लेकिन एक जो हमारी शक्ति है, ठीक है, वो है क्लाइंट। इन्होंने क्या किया था, 23 जुलाई को 4% जो है खरीद लिया था। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने ऑलमोस्ट एक बॉटम को पकड़ने की कोशिश की थी। आप अगर 23 जुलाई का देखोगे यहाँ पे तो 23 जुलाई को आप देखोगे ऑलमोस्ट एक बॉटम जैसा सिचुएशन है यहाँ पे। ठीक है, ऑलमोस्ट एक बॉटम जैसा सिचुएशन बन रही थी। अब आते हैं 24 जुलाई, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पर देखो मार्केट जो है मैंने जैसे आपको बताया भी था, जिसको इसको याद होगा, ये सिचुएशन मैंने आपको यहाँ पे ही बना के ऐसे दिखाया था। ठीक है, जिसको भी याद होगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो लोग शाम को 5 बजे वाला एनालिसिस देखते हैं ना, उन्हें अच्छे से पता है कि प्राइस सेक्शन किस हिसाब से बना हुआ था। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे मैं लेके आऊँ तो आपका 23 जुलाई आपका हो गया था। 24 जुलाई को मैं आपको आता हूँ तो 24 जुलाई आपके सामने आया। यहाँ पे क्या हुआ, अगेन देखो पब्लिक लगातार अपनी पोजीशन को बढ़ा रही थी, 42 से सीधा हम 46 पे पहुंच गए। मतलब क्या हुआ, इन्होंने अपनी पोजीशन को लगभग 8.5% से, है ना, ऑलमोस्ट 8.7% से 2 दिनों में बढ़ा लिया था। ठीक है, तो पब्लिक ने क्या करा था, कहीं ना कहीं अब जो पब्लिक है ना वो कहीं ना कहीं क्या हो रही, समझदार हो रही है और बॉटम फिशिंग करना उसको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, प्रो ने भी खरीदा था और हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने भी खरीदा, तीनों ने खरीदा। और यहाँ पे क्या हुआ, एफआईआई जो है अपनी सेल करके अपनी पोजीशन को 69 के आसपास ले आया था। ठीक है सर, ये है 24 जुलाई। अब आते हैं सर 25 जुलाई। ये जो है 25 जुलाई, ये मेक और ब्रेक वाला दिन था। ये रहा आपके सामने। पहले मैं आपको प्राइस दिखाता हूँ, वो प्राइस सेक्शन में क्या था। 25 जुलाई को क्या हुआ मेरे भाई, यहाँ पर एक टर्निंग हुआ। टर्निंग मतलब क्या हुआ, प्रो ने एक भारी मात्रा में यहाँ पे खरीदा था
और मैं आपको क्या बोलता था, एफआईएस जो है भाई बड़ी मात्रा में सेल करेंगे, एक झटके में सेल करेंगे, मैं लगातार बोल रहा था आपको। और यहाँ पे एफआईएस ने 25 जुलाई को एक झटके में बहुत बड़ी पोजीशन जो है अपनी खाली कर दी थी। दिखा देता हूँ मैं आपको लाइव यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं आऊँ तो देखो ये सिचुएशन थी हमारी 25 जुलाई को, हमारे 24% जो है प्रो ने बाई किया था। 24% मतलब एक ही दिन में अपनी पोजीशन को 25% से बढ़ा लिया था। ये मैं आपको बोलूँ ना, ये अगर 25% खरीद रहा है ना तो कुछ बड़ा रीजन से खरीदा है। उसका ये नहीं है कि वो 200 पॉइंट नहीं, मतलब जिसका उसका माइंडसेट 200 पॉइंट कैप्चर करने का नहीं है, ठीक है। वो बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है। यहाँ पे जब पैसा लगा था ना, यहाँ पे जब पैसा लगा था और मैं तभी 25 जुलाई को आई वॉज टू हैप्पी कि हाँ भाई अब लग गया पैसा, प्रो ने खरीद लिया। इसका मतलब अब यहाँ से, और देखो प्रो खरीद रहा है, पब्लिक ने भी देखो लगभग 12% जो है 3 दिनों में 12% जो है पब्लिक अप हो गई लास्ट 3 डेज के अंदर। उसके बाद एक झटके में 25% जो है हमारा प्रो अप हो गया, है ना। तो ये दोनों बड़ी शक्तियां जो है ना अपनी अपनी पोजीशन को 50% से ऊपर लेके आई थी। और जो सबसे बड़ा डर था वो क्या था, एफआई की सीलिंग का। इन्होंने क्या है 12% के आसपास जो है उस दिन सेल कर दिया था। अब देखो एफआईएस ने सेल किया है ना। नॉर्मली जब एफआईएस जो है मार्केट सेल करते हैं तो क्या होता है, वहां से मार्केट एकदम अच्छे से फॉल दिखाता है नहीं, लेकिन उस दिन क्या हुआ, एफआईएस ने सेल किया और यहां से मार्केट ऑलमोस्ट इस लेवल तक आ गया। और मैंने आपको क्या बोला था, हम तीनों चीजें जब एक साथ बैठती हैं, 3 चीजें एक साथ बैठी, यहाँ पे हमारा डेटा बना हुआ था, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन पैटर्न बना हुआ था, देख लो आपके सामने, ठीक है। और यहाँ पे ही मैंने आपको बोला था क्या कि ये प्रो ने भी क्या करा है, बाई कर लिया था। तो एक हमारा इंपॉर्टेंट चीज की थी, प्रो ने 25% बाई किया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अब देखना मिलाता हूँ, हर एक चीज को एक जगह पे लेके आऊंगा। दूसरी चीज क्या है, क्लाइंट्स, इन्होंने क्या किया था, जो कि अब आज की डेट में बहुत ज्यादा समझदार हो रहे हैं, ऑलमोस्ट प्रो को टक्कर दे रहे हैं लोग, ठीक है। इन्होंने लगभग 12% खरीदा था लास्ट 3 डेज में, है ना। इन 3 डेज के अंदर जब बॉटम बनना था मार्केट का, इन्होंने लास्ट 3 डेज, ये वाला 23, 24 और 25, इन 3 दिनों में इन्होंने 12% खरीदा, है ना। उसके बाद अब आप सोच के देखो प्राइस सेक्शन के हिसाब से अगर मार्केट को देखूं तो प्राइस सेक्शन पे क्या हो रहा है, ये हमारा देखो कितना प्यारा एक हडल बना हुआ था। और मैंने आपको बोला जैसे ही एक ब्रेकआउट आएगा, ठीक है, मार्केट इज रेडी टू शूट अप। यहां से देखो सिंपल। तो ये क्लाइंट जो है ये पागल नहीं है, प्रो जो है ये पागल नहीं है, प्राइस सेक्शन जो पैटर्न बनना है वो भी आपके लिए एक पूरा कंफर्मेशन दे रहा है। अब यहां से क्या हुआ, एफआईएस जो है, जो एफआईएस की पोजीशन, एफआईएस ने भी पैसा बनाया, मैं ये नहीं कह रहा है एफआईएस पैसा नहीं बना रहे, लेकिन एफआईएस भाई 84% पे थे ना, तब मुझे डर लग रहा था। बिकॉज क्या है कि अगर ये तगड़ा सेल करेंगे और भाई ये दोनों बाई भी कर लें, कभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन भाई इन्होंने सेल कर दिया था, ये 50% पे आ गए थे, और इन दोनों ने अच्छा खासा बाई कर लिया था, इनकी पोजीशन भी 50% पे आ गई थी, मतलब एवरीथिंग न्यूट्रल हो गया था कहीं भी, ठीक है। और वहां पर हमारा प्राइस सेक्शन का पैटर्न जो है उसने ब्लास्ट दिया और मार्केट शूट अप हो गया। दिस इज द वे। आपको इन चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे कनेक्ट होती हैं एक दूसरे के साथ में। इस टाइप का डेटा एनालिसिस आपको लगातार करके देता हूँ। सुबह 7 बजे आपके पास वीडियो मिलती है, जहां पे मैं सब टाइप का पुट कॉल रेशो हो गया, आपका एफएसडीआई का डेटा हो गया, सिल्वर और आपका डाउ जोन्स, गोल्ड में सब कुछ आपको एक जगह पे लाके देने की कोशिश करता हूं। लेकिन आप अगर उसकी वैल्यू नहीं करोगे, ठीक है, वो भाई सही बताऊं एक तरह से पेड, मतलब जो एक होती है ना पेड आपका वीडियो होती है, उस टाइप की पेड वीडियो है, लेकिन आपको उसको वैल्यू देना पड़ेगा। अगर आप उसको सही से वैल्यू नहीं दोगे, कहीं भी आपको एक बड़ा जो है जैसे बोलते हैं ना कि रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अब आपके 26 जुलाई को क्या हुआ, 26 जुलाई को एफआईएस जो है उनको समझ में आ गया कि भाई अब यहां से बाई करना ही ठीक रहेगा। देखो यहां पे ट्रैप कैसे हो रहे हैं एफआईएस। 26 जुलाई को इन्होंने बाई किया है ना, जबकि 26 जुलाई को प्रो ने अपना छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लिया, क्लाइंट ने भी अपना छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लिया। हालांकि अपनी पोजीशन को बड़ा कर रहे थे, अपनी पोजीशन को बड़ा करके अच्छा खासा इनको एकदम, जो कि आप जब अच्छा खासा मूव आ गया, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का मूव आ गया था वहां से, ठीक है। और मैंने आप लोगों को यहां पे ही बोला था, जो लोग मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं और जो लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं हमेशा, मैंने उनको इस एरिया पे ही बोला था कि यार दिस इज द बेस्ट एरिया ऑफ सपोर्ट, ठीक है। मैं कोई किसी को बाई से रिकमेंडेशन नहीं देता भाई, इतना कैपेबल नहीं हूं मैं, है ना, कि मैं आपको किसी को भी बाई से रिकमेंडेशन दूं। मैं जो भी बताता हूं आपको एक लर्निंग और एजुकेशन पर्पज से बताता हूं, लेकिन मैंने आपको इतना जरूर बताया था कि इट्स अ बेस्ट एरिया टू टेक सपोर्ट, ठीक है। यहां से सपोर्ट लेना एक बेस्ट एरिया हो सकता है। 24,250 का जो लेवल था ये परफेक्ट लेवल था कि मार्केट यहां से एक टर्न अराउंड कर सकती है, और यहां से मार्केट ने पूरा टर्न अराउंड किया
ऑलमोस्ट यार देखो इतना अच्छा मूव है ये, 600 पॉइंट जो है मार्केट ने एक साथ जो है मूवमेंट दिया है, ठीक है। इसमें अगर किसी ने कॉल बाई किया भाई उसकी तो चांदी चांदी हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा आप कॉल बाई करो, मैं नहीं कह रहा कुछ भी बाई मत करो, ठीक है, बाई सेल कुछ मत करो। एक बार आप सीख लो, देख लो, समझ लो डेटा को प्राइस एक्शन के साथ में। जिस दिन हमने मतलब जोड़ के देखना सीख लिया ना, ये डेटा प्लस प्राइस एक्शन, जिस दिन हमें ये देखना सीख गए कि यार ये दोनों एक साथ कैसे लिंक होते हैं, वहां पर बनता है एक मैजिक, ठीक है। वहां मैजिक जो है क्रिएट होता है, और वो मैजिक जो है उसके साथ साथ फिर हम जो है अपना अकाउंट भी अपने आराम से धीरे धीरे ग्रो कर रहे होते हैं। ये चीज़ें जो है ना आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। मैंने आपका पूरा FIS GIS का जो एनालिसिस था मैंने आपके सामने करा है। 26 जुलाई को के हिसाब से जो पोजीशन बनी हुई है वो देखो इस समय पे प्रो खड़ा है 50% पर, ठीक है। मतलब बिल्कुल न्यूट्रल है, कहीं भी ज़्यादा नहीं झुका हुआ कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा सेलिंग में झुका हुआ है या बहुत ज़्यादा बाइंग में झुका हुआ है। इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं, अगर आपको मार्केट को एक नज़र से देखना है ना, आप इस समय प्रो की पोजीशन देख लो, प्रो क्या कह रहा है, ठीक है। अगर प्रो ने अच्छा खासा सेल किया हुआ है, मतलब 30% के आसपास है, इसका मतलब ये है कि प्रो कभी भी बाई कर सकता है। तो मार्केट को मैं उस समय एक पॉजिटिव निगाह से देख रहा होता हूं। अब ये नहीं होगा कि उसी समय घूम जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर प्रो जो है 20% के आसपास है, मुझे लगता है बस यहां से कभी भी एक बड़ा ट्रिगर आ सकता है। अगर प्रो 70-80 पे है, ठीक है, यहां से समझ लो अगर 70-80 पे है और मार्केट चाहे कितनी भाग रही हो, है ना, यहां पे एक बड़ा शॉक, मतलब जो है एक बड़ा फॉल जो है मार्केट के अंदर आ सकता है। बिकॉज कभी भी यहाँ पे एक बड़ी सेलिंग जो है प्रो जैसा बड़ा जो ये प्रो जो है वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है। तो ये सिचुएशंस होती हैं और एक ही इंडिकेटर पे नहीं देखना होता। मैं सिर्फ आपको एक मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूँ कि आपको बस एक मोटा सा आइडिया देखना हो, एक बस ऊपर से देखना हो, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। हालांकि फैक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं और हर फैक्टर को हम कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं धीरे धीरे करके। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। मैंने आपको पूरा डेटा बता दिया है, ये सिचुएशन है सर आज की डेट में मार्केट। अब मैं आगे वाला थोड़ा सा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूँ कि मार्केट कैसे जा सकती है। देखो प्रो जो है इसने 50% खरीदा है, ठीक है। तो अब इसने अगर यहाँ पे 25% ऑलमोस्ट 24% अपनी पोजीशन को बिल्ड करा है और किस लेवल पे किया है आपको भी पता है। 25 जुलाई को मार्केट कहाँ खड़ा हुआ था, ऑलमोस्ट ये खड़ा हुआ है 24,400 के आसपास शायद मार्केट यहाँ पे खड़ी हुई थी। देख लेते हैं एक बार हम। तो 25 जुलाई को मार्केट है 20, हाँ मैंने वही बोला 24,400 पे इसने खरीदा है। सपोज करो इसने 24,400 पे ही इतना बल्क बाइंग की है, ठीक है, और अपना ऑलमोस्ट 25% जो है बढ़ाया है। तो इसके यहाँ पे इसने 25% खरीदा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने 25% खरीदा है। अब इसको सोचो यहाँ पे कितना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। ऑलमोस्ट इसको यहाँ से लगभग 400 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो कि भाई ये इससे नीचे मार्केट को अभी नहीं आने देगा। ये लेवल जो है ना 24,400 का जो लेवल है, इससे नीचे मार्केट अगर आता है तो प्रो को इस 25% जो पोजीशन इसने बनाई है उस पर कहीं ना कहीं लॉस होगा, ठीक है। तो ये लॉस तो भाई बहुत रेयर सिनारियो में प्रो जो है लॉस कर रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में भाई बहुत बड़ा कुछ न्यूज का फ्लो हो जाए तो कुछ चक्कर पड़ने वाली बात है। नहीं तो प्रो क्या है, अगर न्यूज आने वाली है तो उसको पहले पता लग जाती है तो अपनी पोजीशन को काट लेता है, सिंपल सी बात है। तो कहीं ना कहीं क्या है 25% अगर इसने इस समय खरीदा है, किस लेवल पे खरीदा है 24,400 पर, तो यहां से मार्केट को बिल्कुल जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो लेवल आ रहा है ना आज की डेट में वो 24,400 का आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको शायद कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर। अगर सही में मेरी वैल्यू आपको लगती है कि यार ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये लर्निंग सेशंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसकी कुछ भी वैल्यू है, तो आज भाई हर एक पर्सन जो है इसको शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टेटस वगैरह पे लगा के बताना कि हाँ यार आपने सही में कुछ सीखा है। ओके, आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।